एंजल ब्रोकिंग जो कि अब हो गया है एंजल वन। तो अभी ये जो एंजल ब्रोकिंग है एंजल वन है जो बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है लोगों में। काफ़ी सारे लोग अब अभी दूसरे ब्रोकर से शिफ्ट होकर के एंजल ब्रोकिंग की तरफ आ रहे हैं, एंजल वन की तरफ आ रहे हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि नो डाउट सर्विसेज में तो जो एंजल वन था वो पहले भी बहुत बेटर था, बट थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्जेस इनके हाई हुआ करते थे। लेकिन जो अभी ब्रोकरेज चार्जेस इन एंजल ब्रोकिंग या फिर एंजल वन में जो है बहुत ही कम कर दिए गए, और इतना कम हो गया कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि इतना सस्ता ये कैसे हो गया। सर्विसेज में तो ये बेस्ट था ही था। तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे जो ब्रोकरेज चार्जेस इन एंजल वन के क्या चार्जेस हैं, फिर यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम मान के चलिए कोई स्टॉक लेते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई स्टॉक को बेचते हैं इंट्राडे में डिलीवरी के लिए या ऑप्शंस करते हैं, तो हमें एक्चुअल में कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग सबसे पहले कर लेते हैं एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी सेगमेंट का। इक्विटी में एक होता है डिलीवरी और एक होता है इंट्राडे। तो यहाँ पे डिलीवरी में क्या होता है, वो स्टॉक जिसको हम आज खरीद रहे हैं उसको एक हफ्ते 10 दिन 1 साल 2 साल तक जब तक चाहे होल्ड करके रखना रखेंगे। और दूसरा ट्रेड हम लेते हैं इसमें इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आज मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो आज के दिन ही मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट और लॉस हो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे डिलीवरी पे जो आपको ब्रोकरेज लगने वाली है, देखिए यहाँ पे कितनी लगने वाली है, जीरो, बिल्कुल जीरो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा आपको एंजल वन में। उसके बाद में अगर इंट्राडे की अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे फ्यूचर ऑप्शंस की, करेंसीज की, कमोडिटीज की, तो यहाँ पे देखिए एक ऑफर चल रहा है। तो ऑफर वो क्या है, अगर आप आज अपना अकाउंट ओपन करते हो, ओपन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जहाँ से आप ऑफर को अवेल कर पाओगे। तो फर्स्ट 30 डेज़ के लिए आपको कहीं पे भी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाला, कहीं पे भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इसके अलावा 30 डेज़ के बाद जो आपके यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगी, तो यहाँ पे हमने इक्विटी का डिलीवरी में देख लिया कि ये तो फ्री ही रहने वाला है। इंट्राडे की बात कर लें तो इंट्राडे में आपको क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको पे करना पड़ेगा 0.03% और ₹20, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम से जो कम होगा वही। अगर मान के चलो आप 1 लाख 2 लाख की ट्रेड ले रहे हो तो भी आपको मैक्सिमम ₹20 ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अगर कोई नया यहाँ पे ट्रेडर आया है मार्केट में और वो 1000-2000 की ट्रेड्स कर रहा, तो वहाँ पे सिर्फ 0.03% की ब्रोकरेज लगी। बहुत ही एक नॉमिनल सा यहाँ पे अमाउंट बन करके निकल करके आएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई ट्रेड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट और जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका एक फिक्स्ड प्लान रहता है कि ₹20 आपको बाय और सेल दोनों के ऊपर 20 पे करना होता है। लेकिन आपको अभी एंजल वन में क्या बेनिफिट मिल रहा है, ₹20 और 0.25%। अगर आप मान के चलो कि लोग एक्सपायरी के दिन जो बिगिनर्स हैं वो छोटे छोटे या कम प्रीमियम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे 0.25% पे करना पड़ेगा। अगर बड़ा अमाउंट है तो भी मैक्सिमम ₹20 लगने वाला है, जो कि बहुत ही अभी शानदार यहाँ ब्रोकरेज रेट्स निकल करके यहाँ पे एंजल वन में आए हैं। तो ये वन मैंने खुद से अभी एंजल वन को काफ़ी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने ब्रोकरेजेस देख ली। अब यहाँ पे करेंसी सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो करेंसी में आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी। तो यहाँ पे देखिए करेंसी के जो अगर फ्यूचर्स की बात करता हूँ मैं, करेंसी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फर्स्ट 30 डेज़ के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 500 तक की ब्रोकरेज फ्री होगी। उसके बाद में जो आपका ब्रोकरेज लगने वाला है ₹20 और 0.25%, विच एवर इज़ लोअर पर एज पर द एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर आप करेंसी के ऑप्शंस में भी जाते हो तो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम ब्रोकरेज ही रहने वाली है। तो ये एक बात हो गई। और अगर हम कमोडिटी वाले सेगमेंट में भी जाते हैं, कमोडिटी में अगर आप कमोडिटी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो भी जो ये ब्रोकरेज है आपको बिल्कुल सेम रहने वाली है, ₹20 या फिर 0.25%, विच एवर इज़ लोअर। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए आपकी, कमोडिटी के ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ जाते हैं कमोडिटीज़ में। अगर इक्विटी सेगमेंट की हम यहाँ पे बात कर लें तो इक्विटी सेगमेंट में आपका जो चार्जेस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्जेस पड़ते हैं, रेगुलेटरी के चार्जेस जो पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी चार्ज, वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज आपको पे करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन चार्ज, एसटीटी चार्ज आपको पे करना पड़ता है, जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। जो भी ब्रोकरेज होती है उसके ऊपर 18% आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, जो कि कम अमाउंट बनती है। स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, सेबी कुछ यहाँ पे नॉमिनल से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये गवर्नमेंटल चार्जेस हैं, ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये सभी में आपको पे करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे मुद्दे पे बात आ जाते हैं कि अगर हम मान के चलिए कोई ट्रेड लेते हैं तब हमें यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आती है। मान के चलिए आपने डिलीवरी में कोई स्टॉक लेना है, अभी हम एग्जांपल की बात करने वाले हैं। अगर आप मान के चलो डिलीवरी की ट्रेड आप कोई ले रहे हो और डिलीवरी में आपने क्या करना है, यहाँ पे
हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी हम किसी स्टॉक की बाय कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, जिसको हम बाय कर रहे हैं कितने के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर, उसको होल्ड करेंगे और उसको हम बेचेंगे कब, जब यहाँ पे 200 हो जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें जो आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, अगर ये डिलीवरी है तो ब्रोकरेज आपके यहाँ पे कितनी लगेगी, जो हमने बात करी बिल्कुल जीरो लगने वाली, ब्रोकरेज कोई लगेगी ही नहीं। और यहाँ पे अदर जो चार्जेस, हमने गवर्नमेंट चार्जेस की बात करें, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की बात करें, वो आपको यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट ₹27 के आसपास आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। अगर आप सेम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो इंट्राडे में, तो इंट्राडे में क्या था, हमने देखा था इंट्राडे में ₹20 या फिर 0.03% जो भी यहाँ पे बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम यही क्वांटिटी हमने 10 लेंगे, बाय 100-200 पे सेल कर रहे हैं जस्ट फॉर द डेमो। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज आपको लगने वाली है सिर्फ ₹4.50 ₹4.5 की ब्रोकरेज लगेगी और ₹4.35 आपके अदर चार्जेस लगेंगे। तो यही दो यहाँ पे आपके चार्जेस लगने वाले हैं। यानी कि अगर टोटल की बात कर लें तो ये ₹9 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे इंट्राडे में आपका ये चार्ज लगेगा, जिसमें नेट बाय वैल्यू आपकी 5000 की बन रही है और नेट जो सेल वैल्यू बन रही है वो 10,000 की बन रही है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे ट्रेड है। और यहाँ पे इंट्राडे में हमने एक चीज़ जो भी मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, क्वांटिटी हमने यहाँ पे 10 की जगह पे 50 कर दी थी, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि हमें कम थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, तो एक्चुअल में हमको जो पूरा प्राइस होता है वो पे करना नहीं पड़ता। दैट्स वाई यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने 50 कर दी थी, तो 50 क्वांटिटी के ऊपर हमने बाइंग प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 2 था और हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रोकरेज लगा वो कितने का लगा, सिर्फ ₹4.50 का, यानी बाय और सेल दोनों का मिला करके। तो इस तरीके से जो ब्रोकरेज चार्जेस इन एंजल ब्रोकिंग या फिर एंजल वन है बहुत ही कम हो गए हैं। और आपको अगर इसका अब तक आपका अकाउंट नहीं है तो जो फ्री में ऑफर है इसको आप ज़रूर से ले लीजिए, आपको बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज मिलेगी फॉर द 30 डेज़। तो इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी किसी ब्रोकर के साथ आप कंफ्यूज्ड हो तो हमने काफ़ी सारे ब्रोकर्स को कंपेयर कर रखे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेटर के साथ मदद से समझाते हैं। अगर आप मार्केट में नए हो तो हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे सिखाई हुई हैं, स्कैनर्स हमने बनाने सिखाए हुए हैं, बेसिक टू लेकर के एडवांस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग के टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, चार्ट को कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लास्ट में यही बोलूँगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं, एडवांस ट्यूटोरियल, सब कुछ आपको इस चैनल के ऊपर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।